सर जय हिंद दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल में स्वागत करते हैं। आइए संज्ञा से अव्यय तक बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ देखते हैं। यह पार्ट 3 होगा। आगे हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, किस एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? जो शब्द क्रिया के विशेषण को बताते हैं या क्रिया के विशेषता को बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात पहला दिया है, वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है। रमेश तेज धावक है। सत्यवाड़ी सुंदर होती है। तो इसमें किसमें क्रिया विशेषण होता है? वह बोलता है लेकिन कैसे? धीरे से। यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या है? क्रिया विशेषण है। बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमा अवस्था। देखिए, जब उत्तमा अवस्था देता, पहला होता है मूला अवस्था। रचना के दृष्टि से इसकी 3 अवस्था, मूला अवस्था, उत्तरा अवस्था और एक होता है उत्तमा अवस्था, जिसमें तर लगता है उत्तरा, जिसमें तम लगता है उत्तमा। तो बृहत का उत्तमा बनाना है तो बृहत्तम हो जाएगा ना। दूसरे का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या है? सही है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था कौन सी है? घनिष्ठ का उत्तरावस्था तर लगा देते हैं तो क्या होता है? घनिष्ठ तर बनाएगा। आगे हम देखेंगे, संबंध कारक का चिन्ह है। संबंध का मतलब होता है का, के, की का होता है रा रे री ना ने नी, या क्या हो जाएगा? रा रे री। पांचवा हम देखेंगे, निम्न में विकारी शब्द है। निम्न में विकारी शब्द है, इसका मतलब संज्ञा। विकारी में आते हैं, संज्ञा आता है, संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, फिर विशेषण आते हैं, फिर क्रिया विशेषण आते हैं। यही चारों को हम विकारी कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द है लड़का, क्या हो जाएगा? विकारी शब्द हो जाएगा। सभा में 20 लोग थे, इनमें विशेषण का कौन सा भेद है? तो सभा में 20 लोग थे तो ये संख्यावाची है, लेकिन 20 लोग हैं ये भी संख्यावाची है। अब बात आती है, संख्यावाची भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित एक अनिश्चित। तो यह निश्चित में यह संख्या निश्चित होती है, लेकिन अनिश्चित में यह संख्या निश्चित नहीं होती है। सभा में 20 लोग थे तो बाबू कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि सभा में 20 लोग क्या हो जाएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। 8वां, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? मतलब क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द बताता है? तो लड़का बहुत तेज दौड़ता है, तो तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। देश की हानि जयचंदों से होती है, निम्नलिखित में संज्ञा क्या है? अच्छा, जयचंद्र जो होते हैं यह एक जातिवाचक होता है। विभीषण भी क्या होता है? एक जातिवाचक। जयचंदों से होती है, क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक कौन सा है? गरीबों को वस्त्र दो, यह क्या है? कर्म कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से के लिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान को के लिए अपादान से अलग होने के लिए संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे भो अरे होता है। तो गरीबों को वस्त्र दो का के की किस में आएगा? कर्ता ने कर्म को। आगे हम देखेंगे, तुम्हें क्या चाहिए? रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तुम्हें क्या चाहिए? तो जो रेखांकित किया गया क्या क्या है? एक प्रश्नवाचक सर्वनाम हो। निज में अपना या स्वयं का बोध होता है बाबू, अपना या स्वयं का बोध होता है। संबंध में जो और सो का बोध होता है, जो सो। निश्चय में यह वह का बोध होता है। तो एक ही सर्वनाम बच रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या का प्रयोग होता है। आगे हम देखेंगे, जो 12 नंबर सवाल है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में विशेषण है। अच्छा, आधा लीटर, 1 लीटर, 2 किलो, 4 किलो, ये सब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। लेकिन यही अगर दे दिया है, मुझे कुछ चीनी दे दीजिए या कुछ दूध दे दीजिए, तो ये परिणाम भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। लेकिन यहाँ तो हमें सीधे पूछा है
कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित में कौन सा विशेषण है, तो परिणामवाचक विशेषण उत्तर देंगे। आगे हम देख रहे हैं नल बूंद बूंद टपक रहा है। ठीक, वर्षा धीरे धीरे हो रही है, यह सभी क्या है, बूंद बूंद जो टपक रहा है यह क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह धीरे धीरे दौड़ता है, तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। दौड़ना तो क्या है, क्रिया, लेकिन कैसी क्रिया है, धीरे धीरे। अच्छा, टपक रहा है, क्या है, क्रिया है, तो कैसे टपक रहा है, बूंद बूंद, तो ये बूंद बूंद क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। अगला प्रश्न है कि सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद है। कहने का मतलब है कौन सा भेद हो जाएगा, सोना, हंसना, रोना, ये सभी क्या होते हैं, अकर्मक क्रिया होती हैं, तो हो क्या जाएगा, अकर्मक क्रिया। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृतवाच्य, कर्मवाच्य और एक होता है भाववाच्य। यानी यही 3 हमारे पास वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला प्रश्न देखेंगे, अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय कह दे, अव्यय का मतलब अपरिवर्तनशील बोल दे। कितने हैं जो अपरिवर्तनशील हैं, कितने हैं जो अविकारी होते हैं। अविकारी के कितने भेद होते हैं, अविकारी के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। विकारी के 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्य में अव्यय किस अव्यय से पूरा होगा, आज धन ... कोई नहीं पूछता, तो क्या भरा जाएगा, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। अगला है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग आप भला तो जग भला, अपना या स्वयं का जो जहाँ बोध होता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। शिव का विशेषण क्या है, शिव का जो विशेषण होता है शैव होता है। वह घर पहुँच गया, इस वाक्य में पहुँच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का रूप है, वह घर पहुँच गया, तो यह हो जाएगा संयुक्त क्रिया का एक रूप है। निम्नलिखित में अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है, अपादान कारक की क्या विभक्ति होती है, तो से अपादान से अलग हो जाना, वह बस से उतर गया, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के लिए बोध होता है। जब वाक्य में प्रयुक्त होने को योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे पद कहा जाता है। पशु का विशेषण क्या है, तो पशु का विशेषण जो होता है पार्श्विक होता है। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण, सौंदर्य क्या है, विशेषण है। आगे हम देखेंगे प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। अच्छा, प्रिय विषय होता है, प्रिय कवि होता है, प्रिय मित्र होता है, लेकिन प्रिय बैरी नहीं कहीं सुने होंगे आप। तो यह पूछा भी है कौन सी संज्ञा प्रयुक्त नहीं होंगी, तो ऑप्शन नंबर डी। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो रचना के दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। एक का नाम है सकर्मक और दूसरे का नाम क्या है, अकर्मक। सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है एक कर्मक और एक होती है द्विकर्मक क्रिया होती हैं। आगे हम देखें क्रिया का मूल रूप कहलाता है, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। धातु का मतलब जैसे उठ, चल, गा, इसमें जब प्रत्यय लगाते हैं तो ये अयौगिक क्रिया बनती है। उठ धनना बराबर उठना, उठ धनता बराबर उठता, चल धनना बराबर चलना, चल धनता बराबर चलता, गा धनता बराबर गाता, गा धनना बराबर गाना। यानी क्रिया का मूल रूप जो होता है ये धातु कहलाती है। इसमें कोई ना कोई प्रत्यय लगाकर हम विशेषण बनाते हैं, हम कोई ना कोई प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण करते हैं, विशेषण का नहीं, सॉरी। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं,
जो काम का नाम बताए उसे काम करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया। अच्छा, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसमें भूतकालिक भेद क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही किस प्रकार की क्रिया है? तो उड़ रही अकर्मक क्रिया होती है। किसी वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? तो इसमें देखेंगे उसने पुस्तक पढ़ी तो नहीं, उसने पुस्तक पढ़ी है नहीं, भूतकाल पूछ रहा है। उसने पुस्तक पढ़ी थी, तो बिल्कुल सही बात है, ये भूतकाल का है। निम्न में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक मतलब बिना कर्मों वाली। मैं बालक को गेहूँ पीस रहा, यही सही है। मैं बालक को जगवाता हूँ, सकर्मक क्रिया है। मदन गोपाल को हंसा, नहीं, ये भी नहीं होगा। रामपत लिखता है, ये भी नहीं होगा। क्या गेहूँ पीस रहा है, यह क्या है? अकर्मक क्रिया है। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।